ओरिजिनल वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और इसी के साथ हमें तारिक हबीब साहब ने ज्वाइन किया है, जो कि अरीना मल्टीमीडिया के रूह रवा हैं। यानी पाकिस्तान में आपको बैनुल-अक़वामी कोर्सेज़ करवाते हैं और आपकी ज़िंदगी में एक डिफरेंट चेंज लेकर आते हैं कि आप कैसे चीज़ों को सीख सकते हैं। ना सिर्फ सीख सकते हैं बल्कि एक इंस्टीट्यूट नहीं, एक डेवलपमेंट का इदारा है जो कि आपके कैरियर को डेवलप करता है। ना सिर्फ कैरियर को डेवलप करता है बल्कि आगे बढ़ने का मौका देता है। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है तारिक भाई? मैं ठीक हूं माशाल्लाह, अल्लाह का करम है। और तारिक भाई बड़े मुश्किल से हाथ में आते हैं और इनको पकड़ना वाकई में बहुत मुश्किल हो जाता है। रीज़न रूटीन निकालना पड़ता है, रूटीन में से टाइम तो निकालना पड़ता है ना। पढ़ाता भी हूँ, ऐसे ही है, फिर काम भी करता हूँ, ऐसे ही है अपना शौक से। जो एडिटिंग हो रही है कभी तो कभी कुछ, आजकल जैसे एआई का दौर है, बिल्कुल, तो हम लोग उसकी वीडियोस पे ज़्यादा काम करते हैं। ठीक ठीक। तो उसमें वो बिजी हैं आजकल। मैं आपसे यही सवाल करूंगा, मैं गेस्ट क्योंकि इनको रवाना करना है, इन्होंने जाना है, तो हम इनसे पहले बात करेंगे फिर आते हैं। क्योंकि आपका सवाल यही है कि एआई तालीम है या ज़रूरत है, इस पर आज हम बात करेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ पे तारिक भाई कोई भी चीज़ नई डेवलपमेंट आती है ना, तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट पहले आते हैं, पॉजिटिव हम बाद में देखते हैं। तो इस बारे में आपसे बात करेंगे। जी, आप मुझे ये बताइएगा कि अपना बच्चा .pk और इसकी वेबसाइट भी ज़रा दोबारा बता दें। www.apnabachcha.pk और .pk है, ठीक है। तो वहाँ पर जाकर हम जो है वो शॉपिंग कर सकते हैं। मुझे ये बताइएगा कि आपको फिर बुलाएंगे क्योंकि वाकई में बड़ा मज़ा है आप लोगों से बात करके, और अब आप लोगों को तंग करते रहेंगे हम इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप मोहित, आपके अगर कोई आपकी वेबसाइट से परचेजिंग करता है तो वहाँ पे कुछ डिस्काउंट वगैरह भी है? डेफिनेटली। अभी रिसेंटली मतलब हमने कल ये एक वो मतलब एक डिस्काउंट रखा है स्पेशली, मतलब है कि आपकी तवज्जो से ग्लोबल HD1 की तवज्जो से जो मतलब हमारे पास इस तरह के ऑर्डर आएंगे तो वो अपने कमेंट्स में जो है वो ग्लोबल मॉर्निंग का मतलब जस्ट कमिट करे तो इंशाल्लाह उसको 50% डिस्काउंट है 1 वीक के लिए। जबरदस्त। और एक डिस्काउंट हम इनसे लेंगे, वो हम क्योंकि 14 अगस्त को बेस शो कर रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ से आपसे जो लोग ऑर्डर करेंगे उनसे हम एक स्पेशल डिस्काउंट आपसे लेंगे, ठीक है। और एक हमने शो करना है जिस पर मुझे आप लोगों की भी ज़रूरत होगी कि हम दारुल सकून के बच्चों के साथ जाकर शो करेंगे, तो उसमें मुझे आप लोगों का ताउन चाहिए होगा ताकि आप लोग साथ जाएं, वहां पे जाकर हम सुकून लें। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो नेमतें दी हैं, हम अक्सर कहते हैं कि ये हमारे पास मौजूद नहीं है। हम उनको जाकर देखिए जो कि सिंड्रोम वाले बच्चे हैं, जिनके वालिदैन ने कुछ नुक्स की वजह से अपने बच्चों को छोड़ दिया। और एक इदारा ऐसा है जहाँ पर अब रसाई नहीं है, लेकिन मेरी रसाई हुई थी कोई एक दफ़ा मैं वहाँ गया, वहाँ पर अक्सर हम कहते हैं ना कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ उसको प्रोग्राम को करते हुए भी। एक खातून से मेरी बात हुई, बच्ची बहुत रो रही थी और 12 दिन हो गए तो उस बच्ची को मुसलसल वो रो जा रही थी, तो उसको वो मेडिसिन देते थे, वो सो जाती थी फिर उठती थी, तो वाइट सेल्स ख़त्म होने का बड़ा चांसेस होते हैं दिमाग के। तो उनकी वालदा से जब मेरी बात हुई तो मतलब औरत ज़्यादा कहना नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि असल में मेरे मियाँ ने मुझे तलाक दे दी थी, उसने बच्चे रखे नहीं, उसने कहा मैं मर्द हूँ, मैं और पैदा कर लूँगा। और माँ का ये था कि उसने इदारे में से छोड़ी थी, मेरे जानू जो हैं वो नहीं चाहते कि ये बच्चे घर पे रहें, वो बच्ची छोटी थी, पहली बेटी थी। तो एहसास करें अल्लाह तबारक व तआला ने अगर ये नेमत दी है तो आप बड़े लकी हैं कि जिनके पास औलाद जैसी नेमत है, वरना कुछ लोग तो रोते रहते हैं। मैंने वाकया भी देखा था कि बच्चे की बोरी बंद वो मतलब जिंदा बच्चा था तो रो रहे थे, नहीं बच्चे की डेथ हो गई थी, तो उस बंदे ने रो के कहा, जिसने उठाया था उससे कहा कि मैं 22 साल से रो रहा हूँ अल्लाह के आगे कि औलाद नहीं है। अरे अल्लाह के बंदो, हमें दे देते। तो मकसद ये है कि आपको ये चीज़ें देखनी है। साथ साथ जाते जाते हमारे वली भाई का क्या पैगाम होगा हमारे देखने वालों के लिए? बस देखने वालों को ये पैगाम है कि अपने जो आपका विजन है, जो आपका अपनी ज़िंदगी का एक टारगेट रखो। ऐसे ही है, आप टारगेट रखोगे तो इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है, देने वाली ज़ात अल्लाह की बेटी। सुभान अल्लाह। और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आप अपने टारगेट पे 100% पहुँचो। और बिल्कुल गाइडेंस अगर आप जैसे लोगों की हो। अच्छा, मैं वली भाई अगर जब भी आप लोगों की पोस्ट अनाउंस होगी तो आप लोगों ने मुझे बताना ज़रूर है कि मैं बच्चों की CVs आप तक भेजूंगा, ताकि जो बच्चे काम करना चाहते हैं और अपनी तालीम को जारी रखना चाहते हैं तो उन तक। असल में जो छोटी उम्र के ना वो नहीं रख सकते हम, जो 18 साल से कम उम्र बच्चे हैं, वो मास्टर्स वाले बच्चे। हाँ इंशाल्लाह, वो तो फिर मुझ भाई ये काम कर रहे हैं इंशाल्लाह, तो उस पर इंशाल्लाह मैं आपसे कोऑर्डिनेट करूँगा और शाना बशाना इंशाल्लाह मतलब ये कि आपके खड़े रहेंगे। जैसे आपने अभी बात की कि 14 अगस्त पे जो मतलब ये कि एक सोशल बच्चों के साथ हमने मिलना है, स्पेशल बच्चों के साथ मिलना है,
तो इंशाल्लाह उसके लिए भी हम वर्किंग करेंगे और ज़रूर इंशाल्लाह। और उसके जो 14 अगस्त के टी शर्ट्स वगैरह ना वो भी इंशाल्लाह आप बिल्कुल बोल 14 अगस्त वाली करते हैं इस हाँ, पे, ठीक है। अभी आप लोग जाइएगा नहीं, मुझे आप लोगों से बात करनी है क्योंकि हमारे कुछ मेहमान और ज्वाइन करेंगे, फिर इंशाल्लाह ये चीज़ें, क्योंकि टाइम महदूद होता है उसमें हमें करना पड़ता है। कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो आपसे माजरत ख्वाह नहीं, बहुत नहीं। अच्छा आपने माशाल्लाह से वेलकम किया और थैंक यू सो मच। मतलब ये कि हमें भी बिल्कुल एक अपनाइयत वाली फील हुई। थैंक यू सो मच। क्या बात है। जीते रहिए आप दोनों भाई और अल्लाह तबारक ताला आप दोनों को ऐसे ही काम, आप जितने भी भाई हैं आपके वालिद और वालिदा समेत, अल्लाह ताला आपको ऐसे ही खुश खुरम रखे और साथ साथ ये वाली चीज़ कि अपना बच्चा .p के ऐसे ही कामयाब रहे और अपना बच्चा अपना होता है। Alright जी। इसी के साथ ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगी डॉक्टर सुमेरा और हम इल्म आदात की बात जानेंगे कि इल्म आदात हमें क्या कहते हैं, कि हमारी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आने वाले हैं। एक ब्रेक के बाद देखते रहिए द ग्लोबल मॉर्निंग। और जनाब वेलकम बैक, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और इसी के साथ साथ हमें ज्वाइन इन किया है डॉक्टर सुमेरा अल्ताफ़ ने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। और सुमेरा के लिए मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट एंड फाइनेस्ट होस्ट, और जो आपको बताती हैं कि ज़िंदगी में हम कैसे बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं, क्योंकि ख़ुद भी डॉक्टर हैं और होस्ट भी बहुत अच्छी हैं। और आज बेचारी गाड़ी की वजह से थोड़ी सी लेट भी हो गई। जज़ाकल्लाह फॉर ऑल द इंट्रो, और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, और ज्वाइन करके अच्छा लगता है हमेशा। और एक सुबह सुबह का एक इन्वायरमेंट चेंज हो जाता बिल्कुल ऐसा ही है। है। फिर आपको पता है फिर हमारी रूटीन वही क्लिनिक वाली हो जाती है या पॉडकास्ट, या इसी वजह से मैं आप इस अटायर में नजर आ रही हूँ क्योंकि मुझे इसके फौरन बाद जाना है, देन फिर दोबारा जाना है, तो चेंजिंग का पॉडकास्ट टाइम भी है, नहीं उसके मिला। बाद हमने फिर क्लिनिक भी फिर जाना है। क्लिनिक भी जाना बिल्कुल है। ऐसे ही है। सैयद अरशद अली काज़मी भाई ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। हफ्ता कैसा रहेगा ये आपसे जानेंगे। हम पीर को जानते हैं लेकिन अब हम मंगल जाना करेंगे। हमने थोड़ा सा चेंजेस की हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम डॉक्टर साहब आपसे सवाल करते हैं कि क्या अब होस्ट है, यू नॉट द गेस्ट, तो मुझे बताएं कि क्या हमारे तारिक भाई से सवाल होगा आपका एआई से मुतालिक। मेरा एआई से मुतालिक ये सवाल होगा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं एआई, अब पहले फेसबुक सबके यानी एक्सेस में था, अब हम देख रहे हैं कि एआई, क्योंकि फ्री एआई मॉडल्स पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, बहुत सारी एक्सेसिबिलिटीज़ मौजूद हैं अब। सो अब आप क्या समझते हैं एक जो टीनेजर होगा उसके लिए क्या मिसयूजेस हैं, और हमारे जो पेरेंट्स हैं या बड़े हैं स्पेशली 50s और 60s में हैं जिनको जो बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं है इसको लेकर, उनके लिए क्या यानी हैजर्ड्स हो सकते हैं, मिसयूजेस क्या हो सकते हैं? एआई को लेके जी देखिए, सबसे पहले ना एआई से पहले समझे टेक्नोलॉजी को समझें। ओके। तो टेक्नोलॉजी को अगर आप वैसे भी बच्चों को देंगे तो उसका मिसयूज ही सबसे पहले सामने आएगा, पॉजिटिव बाद में सामने आएगा उसका। तो एआई जो है ना, इट्स ए टेक्नोलॉजी जो कि बहुत ज़्यादा रूट जो हो रही है ना वो मोबाइल के थ्रू हो रही है इस वक्त, या डिफरेंट एप्लीकेशन के थ्रू हो रही है। एआई के डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं। एजेंटिक एआई अलग है, जेनेटिव एआई अलग है। जो चीज़ आपके सामने आती है उसको जेनेटिव एआई बोलते हैं, जिसमें लोग पिक्चर्स बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा जेनेटिव एआई कहलाता है। और एजेंटिक एआई बेसिकली है कि मैं जो हूँ अपने एजेंट खड़े कर दूंगा, क्योंकि कॉल एजेंट खड़े कर दूंगा, तो वो एक अलग फील्ड है पूरी। सही। तो एक टीनेजर को तो वो नॉलेज नहीं है, वो सिर्फ यूज़र एंड पे काम कर रहा है कि उसको यूज़ कर रहा है। बिल्कुल। अच्छा, एआई जो है ना उसके पास एक वास्ट ऑफ डाटा मौजूद है, एक ऐसा कलेक्शन ऑफ डाटा है जो कि हर फील्ड का हर डाटा उसके पास बहुत ज़्यादा मौजूद है। आपकी सोच से कहीं ज़्यादा डाटा वो लेके बैठा हुआ है। मजीद वो सीख रहा है हमारे बातों से, हमारी चीज़ों से, वो सब कुछ सीख चुका है, डाटा उसके पास आज से। बेसिकली एआई आज आपका सामने प्रेजेंट हो चुकी है, लेकिन इस पे काम लेट 80s 90s में हो चुका है, जब डेटाबेस पे काम स्टार्ट हो रहा था। सही। तो वहाँ से डेटाबेस जमा करते 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 तो मतलब जिन्होंने शायद 90s या लेट 90s में कंप्यूटर साइंस पढ़ा हुआ उनके सब्जेक्ट में यही था। ओके। तो ये उस वक्त चलता है, आज तो प्रेजेंट कर दिया इसको आपके सामने। सही। तो इसके पीछे टेक्नोलॉजी जो कि एक वास्ट नॉलेज रखती है, और हर फील्ड का जो पर्सन है ना वो कहीं ना कहीं इससे एसोसिएट हो चुका है। अपनी चीज़ें पूछना, अपनी इंफॉर्मेशन लेना, कुछ आइडियाज़ लेना। इसके पॉजिटिव ये है कि आपको बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, डाटा बहुत स्पीड में आपके पास आता है। आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर देता है, बहुत सारे मल्टीपल सोल्यूशन प्रोवाइड कर देता है। लेकिन उसके लिए भी आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि आपको पूछना कैसा है। एग्जैक्टली। बट डोंट रिलाई 100% उसने बोला था मैं उसी पर रिलाई करूँगा, आपकी अपनी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि लोग अगर लाइक इंजीनियर्स भी हैं तो बुक खोलने से पहले वो सोचते हैं कि मुझे सॉल्यूशन मिल जाए।
अगर कोई हेल्थ से रिलेटेड उनको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो खुद को, पहले तो चले सिर्फ गूगल पे यानी डॉक्टर बनते थे लोग, अब तो चैट जीपीटी को समझ लेते कि ये मेरा थेरेपिस्ट भी है और ये मुझे मेडिसिन प्रिस्क्राइब भी करेगा, डोसेज भी बताएगा, और फिर जब पेशेंट्स आते हैं तो फिर उनकी कॉम्प्लिकेशंस इतनी ज़्यादा होती हैं। तो आई वुड से कि अगर आप बड़ों के लिए अगर बताएं कि कहाँ पर वो कुछ सेफ्टी मेजर्स बता दें, क्योंकि फ़ोन पे ही हमारे पास फ़ोन पे ऐप्स होते हैं, हमारे पे बैंकिंग ऐप्स भी होते हैं, हमारी डिटेल्स मौजूद होती हैं, तो उस पर सिक्योरिटी के हवाले से अगर कुछ आप बताना चाहें तो। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एज फार एज योर मोबाइल फोन कंसर्न, तो देर इज़ नो सिक्योरिटीज़। लोग आपको बहुत बोलेंगे ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, क्योंकि आप जिस भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं उसके एग्रीमेंट में आप उसको अलाउ करते हैं कि तुम मेरी फोटो गैलरी एक्सेस करो, तुम मेरी लोकेशन एक्सेस करो, तुम मेरी कॉन्टैक्ट एक्सेस करो, तो एक्सेस आपने खुद दिया है। सही। हाँ, सिक्योरिटी जहाँ तक है, मतलब आप यूज़ जो कर रहे होते हैं, तो बेसिकली आप ये मत समझें कि आपका डाटा उसके पास नहीं है। सही। वो आपके ईच एंड एवरीथिंग वो जानता है आपके बारे में, जिसके हिसाब से वो आपको आपके लाइक्स एंड डिसलाइक्स तक जानते हैं एक मशीन जो आप यूज़ कर रहे हैं। ट्रू। आपको यूज़ कैसे करना है, आपको इन्फॉर्मेशन लेनी कैसे है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए क्या, बस 2 लफ्ज़ लिखते हैं। जैसे हमारे पास एक कोर्स है, पूरा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स है। ट्रू। अब उसमें प्रॉम्प्ट लिखे जा रहे हैं, 2-2 मतलब पेजेस के प्रॉम्प्ट लिखे जा रहे हैं, 20, 30, 40 लाइन्स के प्रॉम्प्ट लिखे जा रहे हैं जस्ट टू गेट द आंसर। ठीक है, फिर उसके बाद सोल्यूशन देखा जाता है कि जो वो हमें कह रहा है उसमें सच्चाई कितनी है। अब हमारी ये आपकी नॉलेज है सही। कि आपको ये पता होना चाहिए जो उसने मुझे दिया, तो क्या मैं 100% बिलीव करूँ? ट्रू। अच्छा, एआई हमेशा कॉम्प्रोमाइज स्टेट में रहेगा। वो आपको एग्जैक्टली मतलब बाय मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स तो आपको शायद बता देगा कि स्टैटिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जी आंसर ये आ रहा है, ये इसकी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर इसके अलावा आप क्रिएटिव में आएंगे ना, तो फिर आपको कॉम्प्रोमाइज स्टेट पर रहना पड़ेगा। आपको अपनी क्रिएटिव, अपनी कम्युनिकेशन ऐड करनी पड़ेगी उसमें, रिसर्च आपने करनी है उसके बाद भी उसके ऊपर। डोंट रिलाई 100%। मतलब हम ये कहते हैं कि एआई पे भी जो सॉल्यूशंस हमें मिलते हैं हम उस पर 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो बच्चे एआई यूज़ कर रहे हैं उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पे हम बात कर लेते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट पे भी बात की कि हम बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं ये बात करूँगा, माशरे में भी, मुल्क से बाहर भी ये हो रहा है, हम नेगेटिव इम्पैक्ट्स की तरफ ज़्यादा क्यों जाते हैं किसी भी चीज़ के। अगर हम एआई को देखें तो उसकी वीडियोस जो है वो ABCDEFG की बना के डाल देते हैं आप फेसबुक पर। अब वो बेचारा एक बंदा बड़ा अच्छा एंकर, उसको मार दिया, पक्का वाला मार दिया उसको एआई से। तो ये चीज़ें क्यों? अच्छा, मैं देखिए हमारे यहाँ जो बच्चे इस वक्त हैं ना, मैंने आपसे कहा कि आप टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी पहले दे दी तो डिसएडवांटेज पहले सामने आते हैं। बच्चा गेम कौन से खेलता है, बच्चे का जो मूड है वो कौन से गेम डेवलप कर रहे हैं, एप्लीकेशन उसका जो डेवलप कर रहा है मूड उसके एप्लीकेशन में डेवलप हो रहा है, उसको थ्रिल पहले समझ में आ रहा है। आपस में वो दोस्त स्कूल में बातें कर रहे हैं, थ्रिल में ज़्यादा बातें कर रहे हैं। अब गेम्स भी आजकल ऐसे आ गए जो कि मैं यहाँ पर एक पता नहीं दूसरी सिटी में हम आपस में कंबाइन गेम खेलना शुरू कर देते हैं, ज्वाइंट वेंचर हो रहा है। उसके हिसाब से मेरा माइंडसेट डेवलप हो रहा है ना, मुझे करना क्या है। अच्छा, लेकिन अभी एथिक्स ऑफ एआई आ गया है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में भी इस्टेब्लिश हो जाएगा, जिसमें अब बहुत सारी चीज़ों पर रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी कि आपकी पिक्चर में यूज़ नहीं कर सकता। जी जी, ऐसे ही है। अब आप वो स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते आपकी जो नहीं, वैसे भी जैसे मैं अगर किसी की गलत चीज़ कम्युनिकेशन करूँगा या मैंने गलत किया तो उसे बाकायदा पेनल्टीज लग सकती हैं। मतलब मैं आपके अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकता। इम्प्लीमेंटेड, क्योंकि जाहिर है आपकी एक आइडेंटिटी है, डिजिटल आइडेंटिटी यूज हो रही होती है या मिस यूज हो रही होती है, तो आपके पास एक राइट तो होना चाहिए टू क्लेम दैट। देयर इज प्रॉपर डिपार्टमेंट, बल्कि अगर आप चाहें नेट पे लिखिए एथिक्स ऑफ एआई तो आपके सामने पूरा एक ड्राफ्ट खुल के आएगा एथिक्स ऑफ एआई क्या है। और ये चीज़ें हमें जाननी है और इसके लिए ही हमें अरीना मल्टीमीडिया का रुख करना है, जिसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस मौजूद हैं। एक ब्रांच में तो हम भी, 2 ब्रांचेस में हम भी गए हैं बड़ी ज़बरदस्ती। अच्छा, इंटायर डेवलपमेंट जो आपकी है यानी फ्रेंडली माहौल है, लेकिन बाकी में बच्चों को मैंने पढ़ते हुए देखा है अक्सर। मैं इंस्टीट्यूट में, क्योंकि बीइंग अ होस्ट मुझे जाना पड़ता है, तो बच्चों को ना गैदर करके ला रहा होता है। अच्छा, आप इनकी इंस्टीट्यूट में सुमैना, जब डॉक्टर साहब हम जब गए तो हमें वेट करना पड़ा कि बच्चों ने कहा कि इस वक्त क्लास हो रही है, हम बाद में इंटरव्यू के लिए बात करेंगे। तो दिस शुड बी लाइक कि आपका जो डिसिप्लिन है या जो आपका मैनेजमेंट का जो लेवल से है, जो टीचर्स का जो एंडोर्समेंट है, बड़ा हाई फाई रहा कि बच्चे खुद कह रहे हैं। अक्सर बच्चे कहते हैं ना चले फन आ रहा है तो तमाम दे नो देयर बाउंड्रीज और डिसिप्लिन कितने हैं। बिल्कुल ऐसे और ही ये एक इदारा और डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है जिस पे मुसलसल काम करने की ज़रूरत होती है। जब भी आपकी जो स्टूडेंट्स होते हैं या आपके साथ जो काम कर रहे होते हैं वो डिसिप्लिन हो पाते हैं। सो आई अप्रिशिएट योर मैनेजमेंट एज वेल। और हम तो अब करीब आ चुके हैं जो पाक एवेन्यू में शायद आप
फ्लोर पर जो है, तो अब तो आना जाना लगा रहेगा। पर भाई अब आना जाना हमें, क्योंकि देखिए मुझे भी सीखना है चीज़ों को, और कुछ डेवलपमेंट्स हम यहाँ पर टीवी पर भी करके दिखाएंगे लोगों को कैसे चीज़ों को हमने करना है, क्या होना है। तो उस हवाले से मैं बात करूँगा आपसे शो के बाद, ताकि हम क्योंकि एजुकेट करना है बेसिकली लोगों को, और उन लोगों को एजुकेट करना है जिनके पास वाकई में सोचने समझने और आगे बढ़ने की सलाहियत है, लेकिन थोड़ा बहुत उनको पोस्ट चाहिए। तो यू आर द वन जो वो पीपल। बेसिकली बाहर तो बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, मतलब एजेंटिक में भी हो रहा है बहुत ज़्यादा काम, और जेनेटिव में भी हो रहा है। जैसे वीडियोस अब एआई के हिसाब से बहुत बन रही हैं। जैसे आप मेडिकल फील्ड में आप अपनी पूरी वीडियोस एआई से बना सकते हैं टू लाइक एजुकेट समवन अकॉर्डिंग टू योर फील्ड, ठीक है। बट यू नो कि एवरीथिंग के होना किस तरीके से, तो वो आप आजकल वीडियो से बहुत, दुनिया में तो बहुत ज़्यादा काम है। पाकिस्तान में थोड़ा लेट आती है। पाकिस्तान में पहले लोग खेलते हैं फिर समझते हैं। तो अभी तक जो आप सोशल मीडिया देखते हैं ना, हमारा सोशल मीडिया जो है ना वो बेसिकली 100% नहीं है, उसको मैं 20% कंसिडर करता हूँ, थोड़ा मीडिया इंडस्ट्री। लेकिन वो क्योंकि पब्लिक है तो उस पर सेलिंग बहुत ज़्यादा है, तो हर चीज़ सेलिंग है उसके ऊपर। मतलब कम्युनिकेशन सेल हो रही है, आप अपने आप को सेल कर रहे हैं, आप अपने लाइक्स चाह रहे हैं, मुझे लाइक्स मिले। लोग चाहते हैं जी मैं उसके थ्रू इन्फ्लुएंसर बन जाऊँ, कुछ भी कर जाऊँ। तो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म बेसिकली अलग है, लेकिन एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। ऐसे ही है, मतलब वीडियोस बहुत ज़बरदस्त बन रही हैं इस वक्त। कंप्लीट आपकी फील्ड की वीडियो जो है आप लिखेंगे तो आपको यही की सारी वीडियोस मिल हमें जाएंगी। इस बारे में ना डेमो भी चाहिए होगा, वो उसको शूट करते हैं कुछ बारे में। हमारे साथ मौजूद है हमारे अर्शद भाई। अर्शद भाई ये बताइएगा कि अगस्त का महीना कैसा रहेगा, क्योंकि हम अगस्त की तरफ जा रहे हैं, 14 अगस्त भी आ रही है। जीवे पाकिस्तान, आज़ादी का मन कैसा रहेगा? देखिए अगस्त का महीना आ रहा है तो सोलर सिस्टम में कुछ प्लैनेट्स हैं जिनकी तब्दीलियां हो रही हैं, और ये अल्लाह के हुक्म से ही होती हैं, उसी के मुताबिक चलती हैं। तमाम चीज़ें तो एक बहुत बड़ा प्लैनेट्स है जिसको हम कहते हैं सैटर्न, वो रेट्रोग्रेशंस पे जा रहा है, पीछे जा रहा है। ठीक है, तो उसके भी कुछ इम्पैक्ट आएंगे, किसी को फ़ायदा होगा और किसी के लिए मुश्किलात में इजाफा होगा। इसीलिए एक प्लैनेट है मरकरी, तो वो डायरेक्ट होगा 23 तारीख को कल से, और सन जो है वो ट्रांजिट करते हुए अपने ऑन साइन ल्यू साइन में आ रहा है। अच्छा, ये आने से बहुत ज़्यादा लोगों को बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है। तो जो लोग हमारे पास जो इस टाइम जो अप्रैल के लोग होते हैं ना, जिसको हम बुर्ज हुमुल एरिस कहते हैं, ठीक है, तो इनके 5th हाउस में आएगा, तो इनको महसूस होगा कि इनकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। और अगर ये लोग शौकीन है, एंटरटेनमेंट शोबे में है, तो वहाँ इनको कामयाबी मिलेगी। एजुकेशन सेक्टर में कामयाबी मिल सकती है, और कोई औलाद की खुशियाँ इनको मिलती नज़र आएंगी। ठीक है। दूसरा जो ज़ोडिक होता है बुर्ज सौर टॉरस कहते हैं, ये मई में लोग पैदा होते हैं, तो इनके 4th हाउस में सन जब इंटरेस्ट होगा 22 तारीख को, तो रियल इस्टेट से मुतालिक, प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन से मुतालिक जिन मामलात में ये पिछले सालों से उलझे हुए हैं, तो वहाँ इनको आसानी मिलेगी, वहाँ इनको सुकून मिलेगा। और ये बड़े बड़े जो इनके प्रॉपर्टी के मसले ख़ानदानी भी थे, वरासती भी थे, वो भी सही होंगे। लेकिन एक चीज़ होगी कि इनको जॉब के ऊपर कैरियर पे दबाव आएगा इनके। इसके बाद एक ज़ोडिक साइन है हमारा जिसको हम जेमिनी कहते हैं, जो लोग जून में पैदा होते हैं, तो उनके ये 3rd हाउस में आएगा। तो वो बच्चे बच्चियां जो हायर एजुकेशंस के लिए कोशिश कर रहे थे, उनके लिए बड़ी कामयाबी बनेगी। और जो लोग मजहबी सफ़र करना चाह रहे थे, तो ये पूरा महीना जो है उनके लिए ट्रैवलिंग के लिए बड़ा अच्छा होगा। मतलब ये वो इशारे हैं जिस पर आप काम कर सकते हो, होगा अल्लाह के हुक्म से सब, ठीक है। लेकिन आपको गाइडलाइन मिल रही है। बुर्ज कैंसर सरतान जो लोग जुलाई में पैदा होते हैं, तो इनके लिए जॉब के मामले आसान होंगे, क्योंकि अगर ये जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं तो ये महीना जॉब के लिए अच्छा, और इनकम में इजाफा होगा, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी, फैमिली की सपोर्ट मिलेगी इनको। 5वां ज़ोडिक साइन जो है वो है हमारा बुर्ज असद ल्यू। तो ल्यू के जो लोग हैं, ये जो सन है ये इसी का रूलिंग प्लैनेट्स है, और इसके 1st हाउस में आएगा, तो इसकी पर्सनैलिटी में चार्मिंग पैदा होगी, और लोग इसकी तरफ खुद ब खुद खींचेंगे, शख्सियत में निखार आएगा। इसके रुके हुए जो काम है काफ़ी टाइम से, क्योंकि ये गवर्नमेंट को रूल करता है, तो गवर्नमेंट सेक्टर में जो लोग हैं उनको कोई प्रमोशंस, कोई तरक्की, कोई कामयाबी मिल सकती है। इसके अलावा 6ठा ज़ोडिक साइन वर्गो कहते हैं। वर्गो जो होता है, इनके ये 12वें हाउस में जा रहा है, तो इनके कुछ खर्चे नज़र आते हैं मुझे, हेल्थ के ऊपर खर्चा करते नज़र आ रहे हैं, या कोई हो सकता है बैरन मुल्क सफ़र करते जा रहे हैं। इस वक्त इनको रूहानियत की बहुत ज़रूरत है, इनको ज़िक्र इलाही करना चाहिए, सदक़ात करने चाहिए। इनको वर्गो के लिए थोड़ा सा मामला, वर्गो को फंसा ही रहता है बेचारा, जब भी देखे कोई ना कोई काम होता है वर्गो फंस जाता है। वो मैं बताऊँगा आपको उसमें। इसके बाद एक और है हमारा लिब्रा, ठीक है, 7वां ज़ोड है। जो लोग अक्टूबर में पैदा होते हैं, तो उनके 11वें घर में आ रहे हैं, तो उनकी सोशल कनेक्शंस बेहतर हो जाएंगे, उनके जो रुके हुए काम थे वो होंगे, पसंद की जगह कोई रिश्ता वगैरह गया हुआ है तो वहाँ कुछ सक्सेस मिल जाएगी, औलाद की कोई खुशी मिल सकती है, घर मूव करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं, तो वहाँ भी उनके लिए कोई रास्ते बन रहे हैं। स्कॉर्पियो हमारा जो साइन है वो
कैरियर को उनको बहुत ज़्यादा तरक्की मिलेगी, उनके बॉसेस खुश होंगे, जॉब की कोशिश कर रहे हैं, जॉब के लिए करें तो उनको वहाँ कामयाबी है। इसके अलावा एक सेक्रेटेरियस है, इसके जो है इसका 9th हाउस एक्टिव हो जाएगा तो इसको लक सेक्टर काम करेगा और ये होगा कि ये सफ़र के मामला में बड़ा लकी हो जाएगा। और कैप्रिकॉन जो हमारा स्टार है 10वां है, तो ये समझ लीजिए कि इसको थोड़ी मुश्किलात होंगी क्योंकि इसको विरासती मामलात में कुछ मुश्किल हो सकती है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं इसके साथ, और ये बहुत ज़्यादा गुमसुम रहने वाला स्टार होता है, स्लो बोलते हैं। तो इनको ससुराल वालों इन लॉज के साथ भी कोई इख्तलाफात नज़र आते हैं और ट्रैफिक में इनको गाड़ी चलाते हुए मोहतात रहना पड़ेगा और किसी पे भी बिल्कुल कहते हैं ना अंधा भरोसा करना, इनके लिए मुश्किलात पैदा होंगी इस माह। इसके बाद एक्योरस एक साइन है हमारे पास, एक्योरस है, तो एक्योरस के लिए बड़ा अच्छा है, इनकी लव लाइफ बेहतर होगी, लाइफ पार्टनर्स के साथ सुकून मिलेगा इनको और नए रिश्ते बनेंगे। आखिरी ज़ोडिक साइन पाइसेस, तो पाइसेस के लिए अच्छा है क्योंकि ये 4-5 साल से 60-70 के जोन में चल रहे हैं, तो इनके लिए लास्ट मैं कह दूंगा कि देखें सैटर्न 5 महीने के लिए रेट्रोग्रेड हुआ है तो मज़े आ गए अब इनके, और इनके रास्ते बाहुक में अल्लाह खुल रहे हैं, अल्लाह की मर्जी है तो होता है। मरकरी भी इनका जो रेट्रो था वो कल डायरेक्ट हो जाएगा, तो इनके घर के मामले, फैमिली के मामले, अगर रिश्ते रुके थे तो वहाँ भी आसानियाँ हैं। इसके अलावा ये है कि शम्स छठे घर में आएगा, हेल्थ अच्छी हो जाएगी, सोशल मीडिया से कनेक्शन लोग हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे आपके। तो ये अगस्त का जो महीना है ये ल्यू की कंडीशंस ये बताती है। जबरदस्त। ये बर्थडे का मंथ उनके लिए बहुत खुशहाल होने वाला है। हाँ पाइसेस है ना। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आजकल ये है कि जो हमारे वर्ल्ड की कंडीशन देखें तो ईरान और अमेरिका की जो जंग चल रही है, या हम इन अदर वर्ड्स हम समझ सकते हैं कि असल एजेंडा जिनका है, जिनके साथ ईरान की जंग है, उस मामलात में आप क्या कहेंगे कि वहाँ पर पॉजिटिविटी नज़र आ रही है हमारे लिए या फिर उसमें मामलात एस्केलेट हो वहाँ देखिए सितारों की जो पोजीशंस है ना वहाँ पे, अब सैटर्न जब अभी जो मार्स है ना, जो जंगो जदल का स्टार है वो मार्स है, वो इस टाइम चल रहा है जेमिनी साइन में, और उसकी नज़र सैटर्न से बहुत अच्छी थी। अब सैटर्न जो कि बैक हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, तो आप देखेंगे मामला शटर डाउन होना शुरू हो जाए। आई विश कि ऐसा ही और पाकिस्तान बेहतर के साथ साथ पूरी यू दुनिया में टर्न बन है, जाए। हमारे अक्सर यू टर्न आ जाता है, वो वाली चीज है ना कि यू टर्न पे आते हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि हमारा एआई में कोई यू टर्न है? यू टर्न लाइक घूम जाना बस नहीं, एआई तो अभी स्टैब्लिश हुई है, अभी तो आगे उसमें बहुत सारी आप चीज़ें देखेंगे नई से नई ना, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी एक रुकने वाली चीज़ नहीं है ना। अच्छा एआई को लोग बेसिकली एआई इटसेल्फ अ ह्यूमन मेड एप्लीकेशन, ऐसा ही है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना उसको डेवलप किया गया, उसका प्रोसीजर बेसिकली ये होता है, सबसे पहले आता है डेटा, फिर आता है नॉलेज और फिर आता है इंटेलिजेंस। तो अब मशीन अगर इंटेलिजेंट बन गई है तो उसको तो हम यूज़ ही करेंगे और उसमें मतलब आगे उसमें एडवांसमेंट ही आएगी, टेक्नोलॉजी आपके मज़ीद बढ़ती जाएगी। अच्छा ताई साहब ये बताइएगा कि सवाल ये है कि क्योंकि जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप होता है वो एआई हो या जो भी हो, ठीक है, वो बनाता तो इंसान है, ठीक है, तो इसकी प्रॉम्प्ट कमांड के बाद इसकी जो हम उसको कोई भी वीडियो बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो इसका फाइनल डिसीजन हमारे हाथ में होता है या तमाम चीज़ें जो है वो एआई खुद जनरेट करके देता है, आपके हाथ कट जाते हैं वहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, एआई तो मैं तो एआई को मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट मानता हूँ। वो करेगा जो आपने बोला है उससे, तो आप जितनी अच्छी कमांड देंगे उतना अच्छा रिजल्ट देगा। मैं उसके लिए आपको एजुकेशन की ज़रूरत है, एजुकेशन नहीं होगी तो आपको समझ में आएगा। आई थिंक जितना मैंने अभी तक एक्सप्लोर किया है, यू कैन इलेबरेट बेटर, कि जितना आप किस चीज़ के बारे में कितने फोकस्ड हैं, जितने क्लियर आप हैं, तो वो आपको रिजल्ट्स उस प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग उतने अच्छे देगा। आप कंफ्यूज होंगे तो आपका रिजल्ट भी उसी तरह से कंफ्यूज होगा। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग काम करते हैं जिनको पता नहीं तो चाह क्या रहे हैं, तो वो चाहते हैं 2 लाइन पे रिजल्ट सामने आ जाए, तो एआई अपनी मर्जी से बातें करेगा। लेकिन अगर वो डिटेल करेंगे, मतलब जो हम प्रॉम्प्ट लिखते हैं बेसिकली उसमें हम अगर एक इमेज ही बनाते हैं तो हम बताते हैं कि मुझे पीछे ये लाइन कहाँ चाहिए, ये लाइन कहाँ चाहिए, मुझे इस कलर की इमेज चाहिए, इस कलर का ये चाहिए, हम बहुत डिटेल में बात करते हैं। डिटेल देंगे तो आपकी मर्जी की चीज़ होगी बेसिकली। अगेन ना इसमें ना वाइस वर्सा है, एजुकेशन भी इन्वॉल्व है इसके अंदर। इसके अंदर आपकी कि आप चाह क्या रहे हैं, आपको बताना भी तो आना चाहिए। बताना कितने लोगों को आता है? ऐसे ही है। उस मशीन से काम कराने के लिए आपको किस तरीके से आप उसको प्रॉम्प्ट लिखेंगे। 90% तो वही जो तालियां में बड़ा अच्छा काम किया, 10% है जो बता रहे होते हैं। बाकी में मैं फिर ये कहूँगा कि फिर हमें यहाँ पर अरीना मल्टीमीडिया की इदारे की जैसी अरीना का बार बार कह रहा है, अरीना सिर्फ एआई नहीं कराता। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि हमें देखें जितने भी एआई जो है ना हमारा सिर्फ चैप्टर है,
बेसिकली वी बिलीव ऑन क्रिएटिव इंडस्ट्री। हमारी जो बेसिक फील्ड्स हैं ना, जो हमारी टॉप नॉच फील्ड हैं, ग्राफिक्स हैं, वीडियो एडिटिंग है, स्पेशल इफेक्ट्स हैं, एनिमेशन है, वेब है, ये हमारी टॉप नॉच फील्ड है। हमारा जो कोर है ना वो हाई एंड एनिमेशंस हैं जो हम खुद बना रहे होते हैं। माशाल्लाह। और अब पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान के सिनेमाज में कितना ज़्यादा इम्पैक्ट दिया है इन लोगों ने। और अगर हम देखें कि यूएक्स और यूआई वाले जो इफ़ेक्ट्स वाले जो होते हैं वो उन्होंने इतना अच्छा काम किया है। हम टीवी ड्रामाज में स्पेशली देख सकते हैं, मूवीज़ में देख सकते हैं कि कितना अच्छा काम कर रहे हैं। ड्रामा जो आप देखते हैं उसमें सबसे बड़ा काम कलर ग्रेडिंग का है, तो एआई नहीं करता। नहीं, मैं एआई के लिए से बात करूं कि आज हमारा टॉपिक एआई है ना। अच्छा। तो हमारे ये बेसिकली हम टॉपिक पे, अच्छा मुझे बताएं कि एआई के कौन से बेस्ट टूल है जो कि आपको एडिटिंग, वीडियो क्रिएशन और राइटिंग में बड़े मददगार साबित होते हैं? बहुत सारे हैं। अगर हम एक दो लेकिन अगर इमेज जनरेशन की बात करें तो जेमिनाई है, जिससे अब इमेज पे, फिर अब चैट जीपीटी ग्रुप आ गया, अब तो फिर आपका ब्लॉक आ चुका है, एजेंटिक के लिए काम कर रहा है हमारा, फिर फ्लो है हमारे पास, फिर हमारे पास मैशी है हमारे पास, हमें बहुत सारे, मतलब लिस्ट है पूरी एक। ठीक है। तो मतलब डिपेंड करता है आप किस पे काम करना चाहें, किस पे काम करना नहीं चाह रहे। तो लोग मल्टीपल टूल, बट लेकिन अगर आपने काम करना है ना तो ये इट्स एक्सपेंसिव। मतलब अगर आप एक प्रॉपर काम करना चाह रहे हैं आप, तो डेफिनेटली देखिए एआई की एप्लीकेशन क्यों सोशल मीडिया पे बांटी जा रही होती है कि शुरू में आपको क्रेडिट फ्री दिए जा रहे होते हैं ताकि आपके ऊपर आदत लग जाए। जब आदत लगेगी ना, जो है वो, जब आपको आदत लग जाएगी ना, एक मूवमेंट आएगा आपको मतलब अल्टीमेट बाय करना पड़ेगा उसको, तो उसका बिजनेस इसी पे चल रहा है। तो लोग बाय कर रहे हैं उसको, तो वो बहुत एक्सपेंसिव बन जाता है। हम भी अगर कोई एक मूवी भी बनाएंगे ना तो चैट जीपीटी, अगर आप प्रॉपर उसे काम लेना चाह रहे हैं तो यू हैव टू बाय जेमिनी, यू हैव टू बाय। प्रीमियम मॉडल जो है वो प्रीमियम रिजल्ट्स भी देगा आपके और टाइम भी इतना सेव करेगा। सुनो एआई जो है जिसमें आप साउंड पे काम कर रहे हैं, अब उसके एक और नया कॉम्पिटिटर आ गया मार्केट में, तो जो पूरी म्यूजिक आपको जो सॉन्ग बना के दे देगा पूरा। अच्छा, एआई ने ह्यूमन जॉब्स को कैसे रिप्लेस किया अगर हम इसको देखते हैं? कब किया है वैसे? मेरा आपसे सवाल है ये, मतलब क्वेश्चन मेरा भी है कि किसको आपने रिप्लेस होते हुए देख लिया? मैं तो होस्ट को रिप्लेस होता नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखिए आप यहाँ बैठे हुए, आपको अगर मैं एक इन्फ्लुएंसर एजेंटिक ला के बिठा दूँ रोबोट, जो आपसे इन सबसे बात कर रहा हूँ, मेरा इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा, मेरा रियल में इंटरेस्ट डेवलप होगा। सही। तो ये, हाँ, ये चीज़ देखिए, रिप्लेस कौन होगा? जो कि पढ़ता नहीं है, जबरदस्त, जो कि अपने टूल की तरह से यूज ना कर पाए, ऐसे ही है, जो कि एजुकेशन नहीं लेगा, ठीक है। और डेफिनेटली एआई जो है, जैसे चैट जीपीटी है, इसके पीछे 2000 लोग इस पे काम कर रहे हैं, जैसे कंपनी में काम कर रहे हैं, वो तो जॉब कर रहे हैं इसके थ्रू, उनको भी अपनी एप्लीकेशन बजा के रखना है जो काम कर रहे हैं। तो ये तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। तो किसको रिप्लेस कर रहा है? अगर मैं अपने ऑफिस में काम कर रहा हूँ, मैंने एक नॉर्मली कॉल एजेंट बना दिया अपना, जो कॉल एजेंट पे काम करे, डाटा भी बना के दे रहा है, लेकिन अल्टीमेटली प्रोसेस तो मुझे ह्यूमन से कराना पड़ गया ना, उसको जो बात करेगा फिर ये करेगा। एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि एक सवाल आया है कि हेल्थ रिलेटेड डॉक्टर साहिबा के लिए, कि क्या एआई जो है वो ह्यूमन डॉक्टर से ज़्यादा जल्दी तशखीस करता है बीमारियों की? करेगा आगे जाके, फेस रिकग्नाइज कर लेगा आपका, उसी में बता देगा आपको क्या क्या बीमारी है। इवन चाइना इज वर्किंग ऑन इट, और बहुत अच्छे इवन से उन्होंने, अभी जो लेटेस्ट गार्ड्स आ रही हैं, गाड़ियाँ जो डेवलप बाहर से आ रही हैं, तो उसमें इन्होंने फीचर भी दे दिए जो कि आपको बताया कि आपको फटीक हो रहा है, आपका मतलब अगर आप थके हुए हैं तो जस्ट साइड में करें गाड़ी, उसमें कॉफी साइन आ जाएगा, तो आपको वो सेंस कर लेगा कि आपकी जो फेस टोन है उसमें कितना आपको फटीक फील हो रहा है, कितना आप वो फील कर रहे हैं, ड्राउजीनेस फील कर रहे हैं, तो गाड़ी आपको बीप दे देगी। अब वही एक गाड़ी जो मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि एक दफा नॉर्मल गाड़ी है ये सारी। नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ कि आप अक्सर होता है ना, हम ड्राइवर हजरात जो है लंबे रूट पर सो जाते हैं, तो वो वहीं पे झटका मारते कि भाई उड़ जा भाई, काम खराब हो जाएगा, एक्सीडेंट हो सकता है। इसके अलावा देखें, मैं वैसे बताऊं, फ्यूचर में आपकी जो बॉडी को डायग्नोज करेगा ना, मशीन कर देगी बहुत जल्दी कि आपको पूरा सेंसर है कि आप में कौन कौन सी बीमारियां हो रही हैं, और वो उससे बचत भी है। इवन बायोरेजोनेंस की टेक्नोलॉजी काफ़ी अरसे से हमारे पास मौजूद है, उसमें एक प्रॉप होता है, जस्ट आप वो प्रॉप को पकड़ते हैं, उससे भी हो जाता है। अच्छा, आपसे अरशद साहब, आपसे ये सवाल है, आपके साथ सेशन हमारा रहा, बहुत इंटरेस्टिंग रहा। सो फिर इस साल के हवाले से बताएं कि किन स्टार्स में ज़्यादा चांसेस हैं जो कि शादियों के हवाले से बहुत पूर्वउम्मीद है, उनमें पॉजिटिविटी कहाँ तक देखते हैं? इस साल देखें, जुपिटर जो प्लैनेट्स है ना, वो इस टाइम लीव साइन में है। Okay. तो ये वो प्लैनेट्स का काम ये होता है कि इसके इम्पैक्ट से आपकी लाइफ में खुशियाँ आती हैं और आपके काम जो रुके हुए होते हैं उनमें आपको आसानी आ जाती हैं। Okay. ठीक है, ये अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है। तो इस साल हम देखते हैं कि जो बुर्ज हुमुल के लोग हैं, एरिस के लोग हैं, और जो अगस्त के लोग हैं, जो असद कहते हैं, इनके बहुत ज़्यादा कुर्बत बढ़ी हुई है, और अगर इनमें कोई ऐसा मामलात हैं तो यहाँ इनके लिए एक तो अच्छा, वो लोग खुश हो जाए।
चांसेस बन रहे हैं। इसके अलावा एक दूसरा ज़ोडिक है जिसको हम कहते हैं बुर्ज सौर टॉरस, जो मई में आते हैं, और एक होता है कैंसर साइन। तो इनकी भी आजकल बहुत ज़्यादा दोस्ती हुई हुई है और बहुत ज़्यादा ये करीब आए हुए हैं। तो एक ये कपल्स बनते नज़र आ रहा है, एक पाइसिस और स्कॉर्पियो। तो ये दोनों भी माशाल्लाह इस टाइम बहुत ज़्यादा करीब हैं और इनके भी मामला अगर हैं, और अरेंज मैरिज के भी चांसेस खुद ब खुद भी अल्लाह की तरफ से बनते हैं, तो इस तरह ये लोग भी करीब आए हुए हैं। और इसके अलावा एक है कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, और एक है लिब्रा और मीज़ान। ओके, लिब्रा मीज़ान को सारे कहते हैं, बिल्कुल और कान खड़े जैमनाई। करके सुन ले और पुरुम्मीद हो जाएं कि आपके लिए खुशियां आने वाली हैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से। जैमनाई के लोग और लिब्रा में बहुत ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, अगर कोई रिलेशंस है, कोई बात चल रही, कोई रुकी हुई है, तो इस वक्त उनके भी चांसेस बने हुए हैं। तो ये 4-5 जोड़ियां हैं जिनके इस साल मुझे नज़र आता है, बाकी अल्लाह बेहतर जानते हैं। अच्छा, आपके लिए ऐसे एक सवाल आया है कि मेरा जो सितारा या सियारा जो भी है, तो वो लियो है, लेकिन मुझे 5 साल हो गए हैं, हमेशा जो मैक्सिमम मेरा अबॉर्शन हुआ बच्चों का, वो 4थे महीने में 6 बच्चों का अबॉर्शन हो चुका है। तो वो ये कह रहे हैं कि मुझे ये कहते हैं कि सितारों में मसला है। जी देखें, हर चीज़ औलाद होना, खुशियाँ मिलना, जॉब मिलना, सेहत मिलना, ये सब अल्लाह की तरफ से है ना, हो ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन अगर आप उसको एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं तो औलाद के लिए जब हम जायचा बनाते हैं तो 5th हाउस होता है, 5वां घर। अच्छा, 5वें घर के अंदर अगर मार्स प्लानिट्स बैठ जाए तो वहाँ मिसकैरेजेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो वो उनकी डेट ऑफ बर्थ बताएगी कि उनके पास ये क्यों हो रहा है। और मार्स ऐसा प्लानिट्स है जो आपको दिखाता है, ब्लड को दिखाता है, और 5th हाउस में बैठ के वो आपको मिसकैरेजेस दिखाता है। तो आप अगर डेट ऑफ बर्थ पूरी देंगे तो उसकी वजह मिलेगी, और फिर उसकी रेमेडी भी मिल जाएगी, और उसका इलाज भी अल्लाह के हुक्म से जो भी होगा। ठीक है जी। अच्छा अर्शद भाई, एक सवाल और है कि जैसे लोग इस्तिखारा करते हैं शादी से पहले कि अल्लाह तबारक व तआला का क्या इशारा है, इसी तरीके से क्या स्टार्स को भी मैच करना चाहिए कि विर्गो को जो है वो लियो से करनी चाहिए? जी, जी। कि ये अगर लड़की लियो है तो वो वर्गो के ऊपर हमेशा हावी रहेगी, ऐसा कुछ है? नहीं, ये तो एक निज़ाम है। मैं आपको वैसे बताता हूँ। देखें, अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया तो आंसर तो 4 ही है ना, आग, हवा, मिट्टी, पानी, एलिमेंट्स तो वही है ना। आग, अब आपकी जो आग है, आग की दोस्ती तो हवा से है। जब आप गर्म हवा चलाते हैं आग के ऊपर तो आग दहकती है, तो उसको फ़ायदा होता है। इसी तरह मिट्टी को फ़ायदा पानी से, मिट्टी पे जब पानी पड़ता है तो फिर पौधे फूल सब लगते हैं। तो पहले तो आंसर की बात होती है। अब वर्गो साइन जो एयर साइन है, ठीक है, तो उसकी दोस्ती ज़्यादातर जो होगी वो होगी लिब्रा के साथ होगी, एक्यूरस के साथ होगी, जैमनाई के साथ होगी, क्योंकि वो भी एयर साइन लोग हैं, ठीक है ना। अब अगर कोई पाइसिस है तो पाइसिस वाटर साइन है। वाटर साइन का मतलब ये उसको दूसरा वाटर साइन ही समझेगा ना, तो वो स्कॉर्पियो या कैंसर समझेगा। तो इस तरीके से शादी के लिए अपोजिट होता है। अब आपका जो अपोजिट है, आप वर्गो हैं, आपके लिए अपोजिट जो मैरिज हाउस है वो पाइसिस है, ठीक है। तो आप पाइसिस के लिए वर्गो अपोजिट है। तो ये तो इनकी फितरी पार्टनर है। जब हम किसी का जायचा बनाते हैं अकॉर्डिंग, तो उसके हिसाब से देखते हैं कि उसमें हमें ये भी पता चलता है कि इसके सोलमेट कौन है, इसकी शादी कितनी होगी, होगा वो सब कुछ, लेकिन वो आपको एक इल्म से पता चलेगा कि नेचर कैसी है। आपको सबसे पहले तो शादी में ये बड़ी प्रॉब्लम है कि आप बंदे को, लोग मुझसे कहते हैं सर 10 साल से साथ रहे हैं, बंदे को समझ ही नहीं सके, उसकी ईगो हर्ट नहीं होती, वो आज तक सिलो ही नहीं होता। तो मैंने कहा बेटा आधा घंटा दे के पता कर लेते, हम आपको बताए 10 साल बच जाते आपके। ऐसा ही है। तो पहला आप फितरत को समझे ना। अब जनवरी में इतनी खामोशी है और उसके साथ अगर अगस्त को जोड़ दें तो जिंदगी डिस्टर्ब हो जाएगी ना, 14 प्रॉब्लम हो जाएगी ना। हाँ, मिजाज ही नहीं मिलेंगे ना सर। और दोनों आई थिंक के रूल करना चाहते दोनों हैं। रूलर है ना। अब वो जब अब एक रात का रूलर, एक सुबह का रूलर है, दोनों में बनती नहीं है। अब इसी तरीके से उसको न्यूमरोलॉजी में जाएंगे तो जो कैप्रिकॉन है वो 8 को रूल करता है और सन जो है वो 1 को रूल करता है। दोनों नंबर एंटी हैं। अब आप उसको ले आएँ, जाके चेक करें, AI में चेक करें, कहीं भी चेक करें, वो बताएगा कि इनके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ें हैं, आपको पहले समझना चाहिए कि सामने वाला आपकी कंपेबिलिटी पूरी है या नहीं है, और ये बड़ी ज़रूरी है शादी के लिए। देखें, सबसे पहले इस्तिखारा बिल्कुल ठीक है, वो अल्लाह से रज़ा है, लेकिन एक आप जेन्युइन तरीके से जानें कि जिससे मैं शादी कर रहा हूँ कि ये वाकई मेरी इसके साथ मैचिंग है या नहीं है। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि कुंडली मिलानी चाहिए। हाँ जी, वो कुंडली मिलानी चाहिए। नहीं, कुंडली नहीं होती है। आप कम से कम पढ़े लिखे हैं तो आपको समझना तो चाहिए ना कि आपका मिजाज ही नहीं मिल रहा। एग्जैक्टली। तो मिजाजों को तो समझेंगे ना आप उससे कि वो आपके मिजाज पे है, तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और एक वो कहते हैं ना कि अगर कुंडली नहीं मिलती तो दिमाग की कुंडी खड़क जाती है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये कि समझना चाहिए पहले आपको।
हर आदमी ठीक है, बस आई ठीक थिंक है वी हम शुड जब उसको टॉक समझ अबाउट नहीं पाते तो गलत न्यूमरोलॉजी एज करार वेल देते ना, हैं। तो नंबर्स की जो साइकोलॉजीज होती हैं वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। आई थिंक लोगों को अपने बारे में भी जानने को काफ़ी मिल सकता है। नंबर के बारे में बात करते हैं, लेकिन एक दो सवाल आए हैं कि क्या जो आपकी जी हमारे पास एआई की बहुत सारी एस्ट्रो की एप्लीकेशन बन चुकी हैं। इन फ्यूचर में एआई बताएगा आपको कि आपको इससे शादी करनी कि नहीं करनी, क्योंकि आपके लाइक्स एंड डिसलाइक्स एआई आपसे ज़्यादा जानता है। काम हो चुका है इस पर कि अगर आपको जैसे मैच करना है ना, तो वो आपको बताएगा जी इस आपकी शादी इतनी कामयाब रहेगी, 90% रहेगी, 80% रहेगी, 70% रहेगी। तो वी हैव दैट एप्लीकेशन और सून मार्केट में आ जाएंगी वो, जिसमें आपके बारे में ना मशीन आपसे ज़्यादा जानती है। बाबू का काम खत्म हो जाएगा, जो बेचारे महबूब आपके कदमों में, वो तो काम खत्म ही हो जाएगा ना उनका। हमारे AI इस पे काम जो कर अक्सर चुका है। लिखा होता है, वॉल चॉकिंग होता है, सावित्री माई महबूब आपके कदमों में, उन AI बेचारों को तो बहुत काम सारे लोग हमारे पास आते हैं, उनके पास डेट ऑफ बर्थ ही नहीं होती। अब आप उसे कैसे कलेक्ट करेंगे? ठीक है ना, गांव दे हमारी तो अब नई लेसन। जेन्युइन का एक बात मैं बोलूं, देखें आप जब अर्शद भाई आप बैठकर बात करते हो तो आप अक्सर ये बोलते हैं ना कि क्या मन था क्या था। इनका तो चॉकिंग वालों का तो फंडा ही डिफरेंट होता है ना। पहले आपको हम कुछ नहीं लेते, फिर 200 काले बकरे भी चाहिए, ये इतनी नहीं की वो तो सिस्टम ही अलग है ना। वही होने की बात कर रहा हूं, आपको अब मैं आपको Right. बताऊं, हमारी कौम ना आसान चीजें समझना नहीं चाहती है। ऐसे ही अब है। कोई मुझे कहता है ना कि सर मुझे नजर लग गई या मुझे नजर लग जाती है या मुझ पर किसी ने जादू कर दिया, अगर मैं उसको आसानी से कह दूं ना बेटा चारों कुल पढ़ के सुबह शाम दम किया करो, तो कहेगा मजा नहीं आया। उससे लगेगा कुछ ऐसा बताएं ना अलग से, और दो चार चीजें बताएं। अब मिसाल के तौर पे मैं तो चीज़ों को समझता हूँ, मेरे पास कोई आया कह रहा मेरी जॉब नहीं हो रही, ठीक है, मैंने अभी यहाँ बैठ के बताया ना, तो मैंने देखा कि उसकी डेट क्या है, पता चला मुझे कि यार ये तो पाइसिस है। अच्छा, इसका तो अगले महीने जॉब का स्टार पोजीशंस पर आ रहा है। अब मैंने उसको बताया बेटा कि कुरान की ये सूरत है, सूरज शाम से इसको पढ़ लिया करो, और ये सदका दो, सदका रद्देबल है, जॉब हो जाएगी। वो बाहर जाके कहता मज़ा नहीं आया यार, इन्होंने ना ताबीज़ जलाने का दिया, ना बुझाने का दिया, ना लगाने का दिया, कुछ नहीं दिया। और लोग ये तो सोचने वो जाते हैं मेरे हमारे साथ बहुत कौम इस तरह की बड़ा आदी हो गई बिलीफ है। सिस्टम का हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है, अब वो मुझसे कहता है जी मेरे घर के अंदर चीज़ें गायब हो जाती हैं, ठीक है, आते हैं बहुत सारे लोग इस तरह के भी। तो मैंने कहा बेटा क्या करें, कुछ बता दें क्या करना चाहिए। मैंने कुछ भी ना करें, आप सूरह तहा है उसको मोबाइल पे लगाएं, रोज़ाना लगाने का मामूल बनाएं, सुबह शाम चीज़ें जाहिर होना शुरू हो जाएंगी, आपको मिलना शुरू हो जाएंगी, कोई मसला नहीं, इतनी गहराई में ना जाए। अब ये बात उसको समझ में नहीं आ रही, ये तो कोई बात ही नहीं बताई आपने। असल में हमारे यहाँ पर ना एक चीज होती है कि जब तक दिखेगा नहीं जी मैं जला रहा हूँ तो लोग बड़े सर मैं बड़ा वो मजबूरी है ना, मैंने आपसे कहा ना, अब आपने माशरे में रहना भी तो है ना, फिर मैं साथ Plastic बना बहुत के आपको है। दूंगा, फिक्र क्यों करते हैं। अच्छा ये बताएं कि क्या एआई गलती करती है या नहीं करती है, और ये इसका यूज सेफ है या नहीं? यूज तो सेफ है इसका, क्या गलती safe होती है इसका? एआई से? गलती आपके प्रॉम्प्ट में हो सकती है, आप जो उससे आंसर लेना चाह रहे हैं। हाँ, आप उससे समटाइम ऐसा भी होता है कि उसकी कैपेसिटी है, जिस चीज़ के लिए बनाया गया मशीन, उसके थ्रू उसकी बातें करें ना। समटाइम उससे वो बातें करेंगे उसकी मशीन के लेवल की नहीं होगी, वो करना नहीं चाहेगा, उसको वो अलाउ नहीं है बहुत सारी बातें। जैसे अगर आप जेमिनाई हमारी एप्लीकेशन है, जेमिनाई को अगर आप कोई पिक्चर देंगे, आपकी पिक्चर दे दूंगा, वो नहीं बना के देगा मुझे, बिकॉज वो क्या मैं अलाउ नहीं होगा, मैं किसी और की पिक्चर आपके लिए बना के दूंगा। तो डिपेंड करता है कि हम उससे काम लेना है कौन सा चाह रहे हैं। उसको अब एआई को अपने एथिक्स पता है सही। कि हम उससे काम कैसा लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। हाँ, तो गलती का तो चांस कॉम्प्रोमाइज़ तो रहेगा ही हमेशा ना, वो आपको उसका ये रूल है। स्पेशली इन जेनेटिव एआई वो कॉम्प्रोमाइज़ पे है, लेकिन अगर वो सोल्यूशन बेस्ड काम करेगा, जब मैथमेटिकल सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा, वो आपको एक्यूरेट करेगा। और क्या एआई जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन भी स्प्रेड कर सकता है? नहीं, वो तो ह्यूमन से ज़्यादा कोई नहीं कर सकता, वो तो ह्यूमन की साइकोलॉजी है। एआई की क्यों होगी? मशीन कभी क्यों मिस वो करेगा? मशीन से काम कौन करा रहा है? अब जैसे उन्होंने बात की तो लोग इनके पास जा रहे हैं, तो बिलीफ सिस्टम का फेलियर है ना। तो अगर मैं खुद एफर्ट्स कर लूँगा तो हमारे तो बेसिकली लोगों के अंदर वो थोड़ा सा क्या बोलेंगे उसको कि अपनी सोच की कमी है। सही। एआई तो मशीन है ना, आप एक गाड़ी आपके पास है, आपकी मर्जी दीवार पे लगा मार दें, तो मशीन का फेलियर है, हमारा फेलियर, तो ह्यूमन फेलियर है ना। मशीन को क्यों पॉकेट believe? फेलियर भी है फिर उसके बाद जब वो उसको रिपेयर कराते हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि नेक्स्ट 10 साल में एआई को आप कहाँ देखते हैं, और क्या एआई ह्यूमन से ज़्यादा स्मार्ट हो जाएगा आज से 10 साल बाद? हाँ, डेफिनेटली ह्यूमन को स्मार्ट कर देगा एआई। सही। एआई जो है ना, अभी भी आप देखें बहुत सारे लोग जो मतलब एजुकेटेड नहीं है, बट दे आर यूजिंग मल्टीपल एप्लीकेशंस। सही। अब मोबाइल फ़ोन की यूज़ देखें आपके, वो लोग भी यूज़ कर रहे हैं जिन्होंने कभी एजुकेशन नहीं ली, सही। तो एजुकेट कर रहे हैं उनको कि हाउ टू यूज़ एन एप्लीकेशन। स्नैपचैट आ गई, ये आ गई, कैपकट आ गया, कैप्शन आ गया, सब यूज़ कर रहे हैं ना जिन्होंने एजुकेशन नहीं ली, तो आपको वो एजुकेट कर रहा है बेसिकली। तो ज़बरदस्त। फ्यूचर में ना टेक्नोलॉजी तो डेफिनेटली बड़ा मैसिव चेंज होगा, क्योंकि अब बहुत स्पीड है।
अच्छा जुल्करनैन, आपके 7 मैसेजेस आ गए। चंदा, मैंने सिर्फ ये क्लियर किया था कि अरीना मल्टीमीडिया पे मैं बात नहीं कर रहा, मैं सिंपल ही कह रहा हूँ कि आज हमारा टॉपिक ये था, वो वास्ट टेक्नोलॉजी है, ये सिखाते हैं वो सिखाते हैं, आपके कोई स्टूडेंट होंगे तो वो सर आप ये बात कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ ये मेरे भाई बात कर रहा हूँ कि आज हमने टॉपिक यही रखा, वरना ये इंस्टीट्यूट खुद बैठे हैं मल्टीमीडिया अरीना से पहले अगर हम तारिक भाई की बात करें तो इटसेल्फ इज इंस्टीट्यूट कि ये हर चीज़ को बड़े डीपली बताते हैं, और इनको बुलाने का मकसद ये होता है कि हम चीज़ों को बेहतर से बेहतरीन अंदाज में जान सकें। मेरे 99 में यही पढ़ी भी है, नहीं मैं वैसे बता रहा हूँ आपको मेरे कि कोर्स आप में थी। नहीं, लेकिन आपको तारिक भाई, मेरे जितने भी सेशंस आपके साथ हुए हैं, चाहे वो हमने एक दफ़ा एक सियासतदान सॉरी वकील आपके साथ बैठ गए थे, तो आपका ऑरा ये है कि आप हर चीज़ में ढल जाते हो। यू आर राइट नाउ यू आर टीचिंग एआई और वो तमाम चीज़ें आप बता रहे हो, तो आप उसमें, अगर मैं यहाँ पे गाने की बात करूंगा आप उसी फ्लेवर में आ जाओगे। यू आर ए वर्सेटाइल पर्सनैलिटी यू हैविंग ओन, कि आप जो है वो हर चीज में ढलना जानते हैं, तो यू आर द बेस्ट टेलेंट। और माशाल्लाह आपके बालों को अल्लाह ताला नजरे बस हो जाए, बहुत अच्छे जबरदस्त आपने वो किया है। ओरिजिनल है ये? नहीं ओरिजिनल माशाल्लाह बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने आपसे आते साथ पूछा था ट्रीटमेंट ही, आपने कहा नहीं लेंथ भरे लेंथी है। जी सुबेरा, क्या पूछना चाहेंगे कि हमारे पास 7-8 मिनट है? हाँ, मैं ये पूछना चाहूँगी फॉर अभी की अगर हम बात करें तो किन स्किल्स को सीखना चाहिए, किन टूल्स पे जो टीनेजर्स हैं जिनको काम करना सीखना चाहिए, क्योंकि अभी तो वैसे भी छुट्टियां चल रही हैं, भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बच्चों पे नहीं होगा पढ़ाई का। ऐसे ही है। देखिए, अपना पहले एप्टीट्यूड अपना चेक करना पड़ता है कि मेरे एप्टीट्यूड क्या है। ओके, एक तो दुकान खुलती है, वो सब लोग सब बेच रहे हैं, सो एवरीथिंग इज सेलेबल, सब अपने आप को बेच रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं अच्छा हूँ, कह रहे हैं मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ। मेरा इंटरेस्ट, मुझे फ्यूचर में मेरा एप्टीट्यूड क्या करे, मुझे क्या करना चाहिए। हमारे यहाँ जो एजुकेशन में सबसे बड़ा फ्लॉ है स्पेशली बच्चों के साथ, वो अपना वर्डिक्ट बहुत लेट डेवलप करते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए था। एग्जैक्टली। बस वो 4 दोस्त करें मैं भी कर लेता हूँ, फिर आगे जाकर उसके मालूम चलता है कि जी मेरा एप्टीट्यूड नहीं था। जैसे प्रोग्रामिंग है, हमारी फील्ड है कंप्यूटर साइंस में, लेकिन अगर आपके मैथ में नंबर अच्छे नहीं आ रहे तो आप प्रोग्रामिंग से टच ही ना करें, टोटल वो कैलकुलेशन में बेस कर रही है, लेकिन लोग आ जाएंगे वहाँ भी। अच्छा, बहुत अच्छे से आपने इसका जवाब दिया। कितना टाइम देना चाहिए किसी भी एक नई चीज़ को या स्किल को एक्सप्लोर करने के लिए कि ये मेरी टाइप है या नहीं? हर चीज़ को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करना चाहिए, और जितना मैक्सिमम टाइम हो अपनी सेलेक्टिव फील्ड को देना चाहिए। ओके। अच्छा, अरशद साहब से मेरा ये सवाल है, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में न्यूमरोलॉजी पे बात करेंगे। अभी अगर आप ये कहें कि जिन पे सबसे ज़्यादा क्राइसिस आने वाले, अभी आपने जिक्र भी किया था, उनको क्या करना चाहिए फॉर रेमेडी पर्पस? कोई दुआ बता सकते हैं, अस्कार बता सकते हैं, और सदका वगैरह अगर करना हो तो किस तरह से क्या करना है उन्हें? देखें, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मुझे नज़र आता है वो, क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो सैटर्न जब रेट्रोग्रेड तो रूलिंग प्लानिट है कैप्रिकॉन का, तो कैप्रिकॉन जो लोग जनवरी में पैदा होते हैं, ये इनके फर्स्ट लॉट और सेकंड लॉट का, यानी फाइनेंस का और सेल्फ का लॉट है, तो इनको माली मामलात में मुश्किलात नज़र आती है, इनको हेल्थ इश्यूज़ नज़र आते हैं, ख़ासतौर पर अपने हार्ट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। 1 फरवरी के लोग हैं जो फरवरी में होते हैं, इसके साथ ही होते हैं, उनका भी रूलर यही है, इनके फर्स्ट और 12 का लॉट है, तो इनके एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, इनको भी हेल्थ का और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। तो इनको चाहिए कि ये सूरह अल-फतह 26वें पारे में रोज़ाना इसको पढ़ने का मामूल बना लें, और काली चीज़ें जो भी हों सदक़ात करते रहें अपने हिसाब से, और कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़ें, तो ये इनके लिए बेहतर है। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताएगा, क्योंकि हम टूवर्ड्स टू एंड हैं, अक्सर ये कहा जाता है कि काली चीज़ कहीं नहीं, अगर कुछ लोग इस्तात नहीं रखते ज़्यादा, जिसके पास अगर 100 रुपये ही हैं मौजूद, तो क्या वो काले चने जो है उसका मैं सदका आपको दे सकते बताता हूँ। देखें, अल्लाह तो नियत का मामला है ना सारा, क्वांटिटी तो नहीं देखी जा रही है, तो आप 10 रुपए के काले चने भी दे सकते हैं, काले तिल भी दे सकते हैं, ऐसा ही है? तो काली चीज़ें दे सकते हैं, क्योंकि वो सैटर्न जो है उसका जो कलर है वो ब्लैक है। अमूमन ब्लैक कलर को मखसूस अयाम में मना भी फरमाते हैं, और लेकिन वो कलर तो कलर ही है, लेकिन सदका देना चाहिए आपको इन चीज़ों का। ज़बरदस्त। अच्छा जी, यहाँ पर मैं डॉक्टर सुमैना से रिक्वेस्ट करूँगा कि नेक्स्ट ट्यूसडे भी आपने आना है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में हम बात करेंगे तो यू आर द बेस्ट इन इट, तो हमारे साथ हमारे अरशद भाई होंगे, तो हम नंबर्स पर बात करेंगे, और नंबर्स कितने इफेक्टिव होते हैं, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 3 है और आपका जो भी ज़ोडिकल साइन है वो कितना अफेक्टेड रहेगा, ये अफेक्ट करेगा, पॉजिटिव जाएगा या नेगेटिव जाएगा, इस पर हम बात करेंगे। तो क्वेश्चंस आपके होंगे, सवालात उनके होंगे, और हम इनके करेंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने का, और तर भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप वक्त में से वक्त निकाल कर आए। और कुछ चीज़ें प्लान आउट है वो मैं आपसे शो के बात करता हूँ कि अगर कुछ हो जाए तो बेस्ट हो जाएगा चीज़ों के लिए, क्योंकि हमारा बेसिकली मकसद एजुकेशन फैलाना है। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, और इसी के साथ इस वक्त टीम में कैमरे पर मौजूद
मौजूद हैं हमारे अनवर भाई, हमारे शान भाई, पीसीआर में मौजूद है रमीज़ खान और साथ साथ हमारे आले अब्बास भाई और अली भाई हमारे एमसीआर में मौजूद है। तमाम इंटायर टीम ऑफ ग्लोबल वन जो लोग काम करें, अदनान भाई एडिट पे मौजूद हैं, फरहान भाई हैं, मजीद आदम साहब हैं और इसी तरीके से नुमान भाई हैं, हमारे जितने भी लोग काम करते हैं, बिलाल भाई इवन जो कि चीज़ों को प्लान आउट करके हमें दे रहे होते हैं, ये तमाम वो लोग हैं जो कि सिर्फ इस चीज़ पर फोकस रखते हैं कि हमें काम कैसे करना है। तो ज़िंदगी में जैसे कि आज हमने बात की कि एआई की जितनी ज़रूरत है उतनी ही हमें ज़रूरत है हम अपने एथिक्स को संवारने की कोशिश करें। हमारे यहाँ पर ज़िंदगी में ये होता है कि कुछ सीख लिया, कुछ आ गया तो हम लोगों से तमीज़ से बात नहीं करते। उसकी बेहतरीन मिसाल अगर मैं आपको मॉडर्न दौर में कहूँ तो हमारे पास तारिक भाई की मौजूद है कि ही इज़ अ सक्सेसफुल मैन माशाल्लाह, लेकिन जब भी बात करते हैं प्यार मोहब्बत और इखलाक से करते हैं कि आपको ये बताते हैं कि नहीं, यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, और यही चीज़ ज़िंदगी में होनी चाहिए। इसी के साथ अरशद भाई मंगल के मंगल हमारे साथ हुआ करेंगे और हम जानेंगे कि हफ्ते का अहवाल कैसा रहेगा और नित नई चीज़ों से हमारी होस्ट सुमेरा, हम डॉक्टर सुमेरा जो हैं वो हमें बताएंगी कि हम कैसे जिद्दत ला सकते हैं चीज़ों में। ये तमाम चीज़ें आप देखेंगे ग्लोबल मॉर्निंग में। इंशाल्लाह ज़िंदगी में खैर आपसे कल मुलाकात होगी। आज की नशिस्त में कोई बात बुरी लगे तो तहे दिल से माज़रत ख्वाएं। सिर्फ जाते जाते एक बात कि जब दुखों का पहाड़ किसी पर टूटता है तो अपने गमों का अजाला करने के लिए उस पर हंसे मत, क्योंकि वक्त कभी भी घूम सकता है और अल्लाह तबारक व तआला उन्हीं को पसंद करता है जो दुख में दुख और खुशी में खुश होते हैं। ज़िंदगी का गिर्द दुरानिया सिर्फ इतना है कि जितना अजान से नमाज तक का है। तो सिर्फ ये याद रखें कि नमाज कायम करें और दिल बांटना सीखें, यानी दिल जोई करना सीखें, ना कि दिल कशी करना सीखें क्योंकि आप किसी को नाराज़ करते हैं, क्योंकि दोनों पहलू आपके हाथ में, किसी का दिल तोड़ना किसी का दिल जोड़ना। दिल तोड़ेंगे तो आपको पता है कि क्या होगा, अगर दिल जोड़ते हैं तो अल्लाह ताला आपके दर्जात को बुलंद करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। इस दुआ के साथ कि कल फिर लौटूंगा। अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। हम सब की जानिब से अल्लाह नेगेबान।